नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कल भी एक वीडियो दे चुकी हूँ आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कल भी क्लास दी हूँ, आज भी मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कब का है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 1/5/2010 को हुआ था। ठीक है, उसी टाइम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए हम जानते हैं एक एक चीज़। क्या है कि एग्जाम में ना ज़्यादातर ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि क्या है। तो क्या है, तो भारत जोड़ इंदो, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। सज्जन का विपरीतात्मक शब्द क्या होगा, मतलब विपरीत शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लड़का, लड़कपन। ठीक है, भाववाचक में आता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 4 नंबर निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, तो ये है वह रोने लगा। ये क्या है, आरंभ बोधक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 गो है। ठीक है, कै गो है, 3 गो है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब निम्नलिखित में से प्रश्नात्मक निपात कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यह गिलास आधा भरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हम किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किस वर्ण में, तो ये हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर में प्रयोग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो ये हो जाएगा ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ शब्द किसका है। नीलकंठ शब्द जो है योग गुण का है, शब्द जो है योग गुण में आता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब कम टू माई पोएट्री सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट हुई ना, सैटरडे नाइट। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सा इसमें से सही है। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम में, तो कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर शाइन 2005। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा इसमें से वर्ड जो है करेक्ट, मतलब सही है, सही है, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ रहा है चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ होनेस्ट, मतलब इसका उल्टा क्या होगा। होनेस्ट ईमानदार का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डी होनेस्ट। ठीक है, आइए हम मैथ तो आप लोग बना लीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। अब संचयी बारंबारता वर्ग का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सी, माध्यमिका का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1946 में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था। किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था आप लोग, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था माल्टी मिंटो सुधार के द्वारा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है
और है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चायों के बक्स को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्ज़मबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग नाटो कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम जो विश्व युद्ध था उसका मुख्य कारण क्या था? क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे रहेगा पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः उपयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये गड़ासा कहा जाता है, गड़ासा कहा जाता है। हाँ, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। कौन सा आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मा समाज के ब्रह्मा समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा मैडम ब्लवात्स्की के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा कनाडा, यूएसए में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में किए थे, चंपारण में किए थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इक्वाडोर का चिम्बरारो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये हो जाएगा शांत। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, जड़ी बूटी के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? कहाँ उगाएंगे? तो टुंडा में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों हम। ये विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि क्यों होता है दोस्तों? ये होता है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अब अग्निशील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें परताड़ चट्टान भी कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विश्व जलवायु प्रकार के मुख्य उत्तरदायी होते हैं? तो ये हो जाएगा सागर से दूरी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में महिला के साक्षरता प्रतिशत अधिक है? तो कौन सा, किस राज्य में? तो हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ये हो जाएगा आपका निम्न स्तर का। अब हम आते हैं गेहूँ किस जलवायु का फसल है? किस जलवायु की फसल है दोस्तों? तो ये है शीतोष्ण जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा घाटशिला में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हमारे वायुमंडल की वह परत जिसमें पृथ्वी पर रेडियो का प्रसारण के लिए
किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है तो कहाँ होता है दोस्तों? तो भूमिगत जल द्वारा। आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? किस राज्य का भाग है दार्जिलिंग जो है, किस राज्य का भाग है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। अब है विधान परिषद की सदस्य के कार्यकाल कितने साल का होता है? कितने साल का होता है? तो 6 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा संविधान के द्वारा किए गए हैं। अब है पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम दिया गया है तो क्या दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया जिला परिषद, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? नहीं है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, केरल में, ठीक है। अब है पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। कौन सा देश के बीच समझौता है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत और चीन के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, BBI है। ओहो यार, काफ़ी खुश, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन आगे बढ़ गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं तो किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका डी, सुरक्षा परिषद का। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है भारत में एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी है? तो ये हो जाएगा भारतीय शांति सेना। नेक्स्ट प्यार है दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? कौन सा है? तो भारत है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ए, एक अलिखित संविधान। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट का उम्र क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है 65 साल होता है और उच्च न्यायालय के 62 साल होता है, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट, राज्य की एक मूलभूत तत्व है तो क्या है दोस्तों? तो ये है संप्रभुता, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है तो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यूनिसेफ। दोस्तों अच्छा लगे तो पेज को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम पास में है तो हर किसी को मैं चाहती हूँ कि फ़ायदा मिल सके। बहुत मुश्किल से ये मतलब पेपर मिला हुआ है मुझे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 70 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो बी हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। बिल्कुल नहीं गलत, बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। संसद नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तरंगे जो धातु में संचरित होती है तो क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए भी होगा बी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, गतिज ऊर्जा का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि 50 N के एक बल का एक्स अक्ष का घटक 30 N है तो इसका वाई अक्ष की दिशा का घटक क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो सकता है आप लोग को साइंस में मतलब मैथ टाइप का पूछ सकता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आ रहा है 0 से 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 डिग्री बर्फ़ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 लीटर जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा बी, ठीक है।
अब आ रहा है 75, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पे कार्य करता वो है, तो क्या है दोस्तों? तो ये है आपका गति का तृतीय नियम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पत्थर एक भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने पर 4s लेता है, 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा डी आपका, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए थे, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी है? कितनी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 108, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 30 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है सूचीबद्ध फोकस दूरियां वाली 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्म दर्शी अभिदिशक के रूप में प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करे उसका फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी कितना है? तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे घरेलू खाना पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? इसमें क्या होते हैं आप लोग बताइए। तो इसमें होते हैं ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग में द्वारा जिसकी खोज की वो क्या है? रदरफोर्ड किस चीज़ का प्रयोग मतलब खोज किया था? तो ये किया था आपका प्रोटॉन का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा गन पाउडर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एस्प्रिट रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो ये हो जाएगा SiO2, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब जब मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करती है तब क्या कहलाती है वो? तो क्या कहलाती है? तो डी कहलाती है। इसका प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब वह तरक जो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन होता है? तो ये हो जाएगा आपका CO2। अब हम आ रहे हैं 89 नंबर। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ये हो जाएगा पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब 6C40 तथा 7N40 का उदाहरण किसका है? किसका है? तो ये हो जाएगा समभारिक का। नेक्स्ट पे आ रहे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो क्या होती है दोस्तों? लाल रंग के प्रकाश में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है एपीफाइट, एपीफाइट, ठीक है, एपीफाइट कहलाता है। तीसरा हमारे एम्फीबियंस क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो ये होते हैं जल और थल दोनों पे रहते हैं, उसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, जल और थल दोनों पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पौधा उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, तो किस में नहीं पाई जाती? तो हो जाएगा सी, केंद्रक झिल्ली में नहीं पाई जाती है। अब हम आ रहे हैं 96 नंबर क्वेश्चन। फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल। अब आ रहा है दोस्तों एफ्लालांटिस नामक विष उत्पन्न किया जाता है। किससे होता है दोस्तों? तो ये होता है फंगस से, ठीक है।
अवर है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन का युक्त होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको फेफड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। अवर है सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ए साल्मोनेला कुष्ठ। साल्मोनेला से कुष्ठ होता है, नहीं होता भाई, ए हो जाएगा उसका आंसर। अबर है मियोसिस के लिए प्रयुक्त कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, मियोसिस और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम के लिए तो खैर काफ़ी बहुत फ़ायदा है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। और ऐसे ही अच्छी मैं हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आऊँगी, क्लास लेकर आऊँगी, वीडियो लेकर आऊँगी और स्टडी भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल।